मेरे प्यारे बच्चों, 10 और 10+2 के रिज़ल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हाल ही में 10+2 का रिज़ल्ट आ चुकी है और 10th का रिज़ल्ट आने वाली है। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि 10+2 का जो रिज़ल्ट आया उनमें बहुत सारे बच्चे निराश दिखे अपने रिज़ल्ट को लेकर के। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो आप रिज़ल्ट किए आप उसमें खुश होइए और आगे की तैयारी कीजिए और कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आगे चल कर के नुकसान हो, आपको नुकसान हो, आपके माता पिता को, आपके फैमिली को दर्द सहना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए। बस उन्हें धारस धराइए कि मैंने पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं किया, स्टडी नहीं किया, इस वजह से मेरा रिज़ल्ट कम आया। दोष अपने ऊपर लीजिए, किसी और के ऊपर मत दीजिए। और 10वीं के रिज़ल्ट जो आने वाली है, मैं उन सभी विद्यार्थियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि रिज़ल्ट जो भी आएगा उसे आपको एक्सेप्ट करना है, न कि उसके विरोध में आप गलत सोच लाइए, निराशा व्यक्त कीजिए। देखिए, निराशा व्यक्त करना अच्छी बात है कि चलो ठीक है, मेरा इतना रिज़ल्ट का मतलब जो है कि सोचा था पर इतना आया नहीं, हमारा इससे कम आया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि इस दौरान में हमने बहुत सारे बच्चों को देखे वो गलत कदम उठा लेते हैं। अरे बाबू, अगर गलत कदम आप उठाते हो तो इससे नुकसान किसको है? आपको, आपके परिवार को, आपके माता पिता को, जो आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आप उसके चलते गलत कदम उठा लेते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ हुआ कि रिज़ल्ट चाहे जो भी आए उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको ये कह कर स्वीकार कीजिए कि चलिए मैंने मेहनत नहीं की इसलिए इतना आया और अगली बार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और मुझे कहाँ कहाँ मेरे में कमी रह गया वो अनुभव कीजिए अपने भीतर कि हमें कहाँ कहाँ कमी रह गई, और उस लाइन पर फिर अग्रसर होइए और पूरी तन मन धन लगा करके अपने आप को ये साबित करने में लगा दीजिए कि मैं इस काबिल हूँ। क्योंकि कागज़ की टुकड़ी कभी आपकी टैलेंट को नहीं दर्शाती। एक कागज़ की टुकड़ी कभी आपकी भविष्य तय नहीं करती है। एक कागज़ की टुकड़ी का इतना ही सिर्फ मात्र रहता है कि आगे बढ़ कर के सिर्फ ये देखने को रहता है कि मैं 10th में या 12th में ये रिज़ल्ट से पास किया हूँ। लेकिन ये दुनिया में अगर जीने के लिए सिर्फ टैलेंट की ही कदर होती है, उसकी ही पूजा होती है। आप कागज़ के टुकड़ी को अपने साइड में रख करके सोचिए कि आपके भीतर अगर काबिलियत है तो फिर टेंशन क्यों लेते हैं? आप आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए और हमेशा खुद से वादा कीजिए कि कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे और ऐसी कभी सोच अपने भीतर नहीं लाना है जो हमें नुकसान कर सके, जो हमें दूसरे दिशा में ले जा सके। क्योंकि जो होना था हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं। बोल बाबू, बदल सकते हैं उसको? नहीं। अगर हमारा रिज़ल्ट कम आया, हम उसे बदल नहीं सकते, तो उसके विषय में हर वक्त एक टेंशन वाली सोच क्यों लेकर के पैदा कर लेते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं कि मेरा इतना रिज़ल्ट आना था लेकिन इतना आया, और हमेशा हम सोचते रहते हैं मनों में, और सोचते सोचते इस तरह से हो जाता है कि अपना चेहरा भी सुखा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुसाइड जैसे कदम उठाना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे रो धो करके अपने आप को बीमार कर देते हैं। इससे क्या हासिल होता है? क्या आपका रिज़ल्ट सही हो जाता है? नहीं। जो आया उसी में खुश रहिए, जो नहीं आया वो आपका नहीं था, जो आया वो आपका था। बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना है हमको कि एक कागज़ की टुकड़ी आपके भविष्य की फैसला नहीं कर सकती। इसलिए तमाम विद्यार्थियों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव की दिशा में ले जाएं, खुद को समझाएं, क्योंकि आपसे बेहतर मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता है। खुद को समझाएं कि जो आना था वो आ चुकी है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, तो फिर आगे की तैयारी करें ना। जिस क्षेत्र में हमको जाना है, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, जो हमारे मनों में जो सफलताएं बोने के बाद जो हमें बनने की सपने थे हमारे भीतर, हम उसे अचीव करें ना। एक दिन आप देखिएगा आपको इस रिज़ल्ट पर अफसोस नहीं होगा जब आप कुछ बेहतर कर लेते हो उससे। तो बस आपसे इतना ही कहना है
10 का रिजल्ट आज या कल जारी हो जाएगी और अब ज़्यादा वक्त है नहीं। बोर्ड ऑफिस से ये सूचना प्राप्त हुई है कि कल या परसों रिजल्ट जो है जारी कर दी जाएगी। अब तमाम विद्यार्थियों से हम 10th के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से दुआ करेंगे आपका बेहतर रिजल्ट हो, आपने जो मनों में रखा है, जो मेहनत किया है वो आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।